और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी परिसर में आज से शुरू होगा एएसआई सर्वे। मुस्लिम पक्ष के लोग और उनके वकील भी हालांकि मौजूद रहेंगे इस मौके पर। वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की 4 वादनी महिला और उनके वकील मौजूद रहेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंतजार लंबे समय से था, आज से ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे होने वाला है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम परिसर का सर्वे करेगी। हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो टीम है मौजूद है। वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी में आज सर्वे और सुप्रीम कोर्ट में दूसरी तरफ सुनवाई भी होनी है। मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 4 अगस्त तक देखिए रिपोर्ट देनी है और वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए बेहद महत्वपूर्ण होगा ये सर्वे, क्योंकि इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से इस सर्वे में तमाम बातें सामने आती हैं। सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। वैज्ञानिक सर्वे से खुलेंगे राज। कोर्ट का ऑर्डर, मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर? ज्ञानवापी में मस्जिद है या मंदिर, यह रहस्य अब जल्द उजागर होने वाला है। कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के बाद 5 अगस्त को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए जाने को लेकर हिंदू पक्ष की 4 वादनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से 16 मई को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वजू खाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। जिसके बाद 14 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे के आदेश पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई थी और कहा था कि सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। ज्ञानवापी में मस्जिद है या मंदिर, इसका सच अब जल्द ही सामने आ जाएगा। बीएचयू के एएसआई के विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सर्वे से सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक्सप्लोरेशन वो करेंगे, वहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही होंगी उसकी एडिटिंग करेंगे और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, पत्थर के टुकड़े मिलेंगे और बीज के दाने मिलेंगे। और उसके बाद फिर वो निश्चित जिन स्थानों को चुनना चाहेंगे, मंदिर के इर्द गिर्द जो माननीय न्यायालय ने उनको आदेश दिया होगा, वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंच लेंगे और ट्रेंच के माध्यम से जो वीडियोग्राफी के अंतर्गत होगा और वो जितनी भी सामग्री प्राप्त होगी लेयर्स के आधार पर उसकी डेटिंग फिक्स करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर में 7 पॉइंट के जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि एएसआई किस तरह से सर्वे करेगी। जीपीआर तकनीक के अलावा एएसआई की टीम अपने मुताबिक तकनीक से सर्वे कर सकती है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। वाराणसी के पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है। हालांकि वजू स्थल को सर्वे के अंतर्गत नहीं लाया गया है, पर बाकी जो स्थल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ज्ञानवापी का इलाका है। ज्ञानवापी के पूरे इलाके में वजू स्थल को छोड़ करके बाकी पूरे इलाके में सर्वे किया जाएगा। तस्वीरों में आप देखिए कि ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, जो ज्ञानवापी का पूरा इलाका है, यहाँ पर सर्वे होना है। कोर्ट ने जो 7 पन्ने का ऑर्डर दिया है उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि सर्वे के दौरान उस इलाके को किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, इसका एएसआई खास ख्याल रखे। अब ज्ञानवापी का सच जल्द ही बाहर आने वाला है। दुनिया को ये पता चलने वाला है कि आखिर ज्ञानवापी में पहले क्या था। कल देर रात तक वाराणसी कमिश्नर ऑफिस में बैठक हुई। इस बैठक में सभी पक्षों से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक में अदालत के आदेश का हवाला देकर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे पूरा कराने में सहयोग की अपील की गई। जानकारी के मुताबिक सर्वे पर कोई अड़चन न आए, इसलिए एएसआई की 30 सदस्यीय टीम कल रात को ही वाराणसी पहुंच चुकी है। सर्वे करने वाली टीम ने कमिश्नर के साथ विचार विमर्श भी किया। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में देनी है।
वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सर्वे रोकने की मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस ASI सर्वे से अब तक जो चीज़ें नहीं मिली वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि पहले जो कमीशन हुआ था वो कोई सर्वे नहीं था, साधारण कमीशन था। जो सामने आंखें के सामने पड़ी हुई चीज़ें दिख रही थी केवल वही रिकॉर्ड में लाई गई थी। लेकिन इस सर्वे से प्राचीन चीज़ें, यानी बहुत पुरानी चीज़ें, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और प्रक्रिया कितने दिन की हो सकती है, देखिए ये ASI का विषय है। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ इसकी प्रक्रिया शायद हफ्ता चल सकती है, 10 दिन भी चल सकती है, 15 दिन भी चल सकती है। ये ASI का डिपार्टमेंट खुद निर्धारित करेगा उनको कितना समय लगेगा। इस सर्वे से बहुत कुछ सामने आ जाएगा और ये सर्वे होना अति आवश्यक था और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर था, जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दिया था। अब देखना होगा कि ज्ञानवापी के सर्वे में क्या निकलकर सामने आता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।